स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 11th कॉमर्स एंड साइंस में भी सेम चैप्टर है और सेम सम आपको मिल जाएगा 3.2 में। इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो क्वेश्चन इज कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपका क्वेश्चन होगा -8 -6 है। अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप बोलोगे 2, 9 तो आप बोलोगे 3, 16 तो आप बोलोगे 4। ये तो चलो हो गया रियल नंबर। रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी है, नेचुरल नंबर रियल नंबर का। बट अगर आपसे बोला जाए कि -8 -6i का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे इसको? सो वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है लेट -8 -6i is a plus bi. a b is belong to real number. सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को लेट करना है a plus bi से। हमेशा जितने भी क्वेश्चन होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के उसको आपको हमेशा a plus bi से ही लेट करना है, और जो a और b होगा उसको आपको बिलोंग करना है रियल नंबर से। सबसे पहला स्टेप। एंड देन आपको क्या करना है, नहीं सॉरी, इसके रूट को लेट करना है, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। हमको अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आप इसके रूट को a plus bi लेट कर लो। ओके, देन सबसे पहला स्टेप ये हो गया। फिर आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, -8 -6i का स्क्वायर एंड a plus bi का स्क्वायर होल स्क्वायर। एंड देन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -8 -6i, और यहाँ पे a plus bi का होल स्क्वायर एज इट इज। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट राइट हैंड साइड में a plus b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे a के प्लेस पे तो a है, बट b के प्लेस पे bi है। तो हम जब फॉर्मूला प्लेस करेंगे तो हमको इसका ध्यान रखना है कि bi जो है वो b के प्लेस पे है, तो जिधर हम b स्क्वायर करेंगे वहां पे हम b स्क्वायर के जगह पे bi का स्क्वायर करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब सेम फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। सो थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ बिकॉज ये इसके सामने मैंने ये लिख दिया, -8 -6i a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b की जगह पे मैंने क्या बताया लिखने के लिए आपको, bi। एंड देन उसके बाद में b स्क्वायर ना, एज पर दी फॉर्मूला b स्क्वायर, और यहाँ पे b की जगह पे bi है, तो आप क्या लिखोगे, bi स्क्वायर। अब इसके आगे आप और एक स्टेप सॉल्व कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये b स्क्वायर i स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो b का स्क्वायर b स्क्वायर ही होगा, और i स्क्वायर का i का स्क्वायर i स्क्वायर ही होगा। देन जैसा कि आप लोगों ने 3.1 में सीखा होगा कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जहां भी आप i स्क्वायर देखोगे वहां पे आप क्या पुट कर दोगे, -1। एंड देन -8 -6i a स्क्वायर प्लस 2abi। अब -1 का b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो -b स्क्वायर हो जाएगा। एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो किसी भी नंबर या अल्फाबेट में अफेक्ट तो नहीं करता। सो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर -8 -6i a स्क्वायर और -b स्क्वायर को एक साथ लिख लो, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है जिसके साथ i है उसको सेपरेट साइड में लिख दो, a स्क्वायर -b स्क्वायर एंड प्लस 2abi जो है उसको साइड में लिख दो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसको रफ करूंगा, थोड़ा सा प्लेस का मैं बोर्ड पे, फिर आगे का मैं इसके बात करता हूँ। तो जैसा कि हमने इसके पहले मैंने रफ किया, उसमें लास्ट में ये आया हुआ था -8 -6 इक्वल्स टू a स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस 2abi। अब क्या करना है आपको, a स्क्वायर -b स्क्वायर को आप ब्रैकेट में लिख लो, और आप इसको कंपेयर करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कंपेयर करोगे तो किसके साथ कौन जाएगा, तो -8 के साथ a स्क्वायर -b स्क्वायर को ले सकते हैं, और -6i के साथ में +2abi को ले सकते हैं, बिकॉज
यहाँ पे इसके साथ आई नहीं है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ भी आई नहीं है। यहाँ पे 6 के साथ आई है और यहाँ 2ab के साथ भी आई है। सो हम इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपको एक लाइन लिखनी होगी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो ये लिखने के बाद आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। -8 के साथ में आप ले सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, और -6 के साथ में आप ले सकते हो 2ab को। आई इधर भी है और यहाँ भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने उसको वापस दोबारा लिखा नहीं है नेक्स्ट स्टेप में। एंड देन उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक्सचेंज कर दो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -8। इसको फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करो, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। इसको भी एक बार एक्सचेंज कर दो, 2ab इधर और -6 जो है वो राइट साइड। b को इधर रखो और 2a जो है उसको -6 के नीचे भेज दो। आप चाहो तो आप a को यहाँ रख के 2b को वहाँ भेज सकते हो, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ a या b में से किसी एक की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे a और b दोनों साथ में है। सो मुझे क्या करना होगा कि दोनों में से किसी एक नंबर और अल्फाबेट को मुझे वेरिएबल को वहाँ भेजना होगा। फिर 2 से -6 को कट करेंगे तो कितना आएगा, -3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -3/a। अब इस b की वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करना होगा। सो इक्वेशन क्या है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -8। जहां भी b है, b के प्लेस पे हमको क्या पुट करना है, -3/a। ये माइनस तो इक्वेशन में है और जो b की वैल्यू है उसमें भी माइनस है, तो उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखो, -3/a, और यहाँ पे होल स्क्वायर है। सो दैट्स व्हाई ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर भी लगाओ, बिकॉज ये सिर्फ b की वैल्यू है और यहाँ पे b स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बट बाहर जो माइनस है उसका तो कुछ इफेक्ट होगा नहीं, वो माइनस का माइनस ही रहेगा, बट ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। और a का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू -8। आगे का हम इसके बाजू में कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 9/a स्क्वायर इक्वल्स टू -8। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, a स्क्वायर का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a4 माइनस 9 एंड अपॉन में a स्क्वायर है, तो अब वो दोनों के नीचे आ जाएगा। ये करना जरूरी क्यों है, क्योंकि हम a स्क्वायर का -8 के साथ तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो ये दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो a और 9 दोनों के नीचे a स्क्वायर। अब हम a स्क्वायर को -8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a4 माइनस 9 -8 का a स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8a स्क्वायर। अब क्या करो, -8a स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ तो +8a स्क्वायर हो जाएगा। -9 अपने प्लेस पे ही है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 कर देंगे वहां पे। क्वाड्रेटिक जैसा नहीं लग रहा आपको ये, हालांकि क्वाड्रेटिक है नहीं, बिकॉज यहाँ पे बिगर पावर 4 है, बट आप इसको क्वाड्रेटिक जैसा सॉल्व करो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप लेट करके कर सकते हो कि a स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं m रखता हूँ तो a4 है, दैट इज a स्क्वायर का स्क्वायर 8a स्क्वायर -9, तो ये m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 9, ऐसे भी कर सकते हो। और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट करेंगे तो 2-3 स्टेप जो है वो बच जाएगा और थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो डायरेक्ट करते हैं, a4 प्लस मुझे आप नंबर बताओ, ऐसे नंबर बताओ जैसे यहाँ पे 9 है, सो मल्टीप्लाई करके 9 आना चाहिए और इसके आगे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस करके 8 आना चाहिए। सो वो नंबर होगा 9 1 9 एंड 9 माइनस 1 करेंगे 8 आएगा, माइनस करके हमको प्लस में आंसर चाहिए। सो बड़े को आप प्लस का साइन दो और छोटे नंबर को माइनस का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 9a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ आपको समझाने के लिए 1 लिख रहा हूँ। अब आप कॉमन निकालो, इक्वल्स टू 0 भी लिखो साथ साथ में। इसमें कॉमन क्या है, a4 मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर बचेगा क्योंकि a4 है, एक a स्क्वायर कॉमन होगा तो एक स्क्वायर बचेगा, प्लस a स्क्वायर, तो अगेन यहाँ अगर हम देखते हैं तो a स्क्वायर बाहर आ चुका है, सिर्फ क्या बचेगा 9। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, 1 और 9, तो आप इसको 9 इंटू 1, 9 1 9 एंड वहाँ यहाँ भी 1 है तो आप -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर और यहाँ बचेगा 9। हाँ, साइन क्या लगाना है, यहाँ बीच का साइन माइनस है, बट मैंने ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस साइन रखा हुआ है, सो इसका अपोजिट साइन हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ,
इक्वल्स टू 0। आपका क्वाड्रेटिक राइट है या रॉन्ग है वो आपको पता चलेगा इस स्टेप में, जब ब्रैकेट के अंदर एज इट इज नंबर और वेरिएबल आएगा, साइन वगैरह सब सेम, तो आप समझ सकते हो कि आपका क्वाड्रेटिक आप जो कर रहे हो राइट है। एक तो ये जो है उसको आप कॉमन ले लो, दोनों के पास है ना a स्क्वायर प्लस 9, तो a स्क्वायर प्लस 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब 0 आप दोनों के साथ लिख दो, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 9 वहां पे जाएगा तो माइनस 9 और माइनस 1 वहां पे जाएगा तो प्लस 1। हमने यहाँ पे लेट करा हुआ है, इसके पहले आपने देखा होगा कि ए बी इज बिलोंग टू रियल नंबर और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, सो इसको हम कैंसिल कर देंगे, आगे सॉल्व नहीं होगा, बट यहाँ पे ये सॉल्व होगा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायर वहां पे जाएगा तो रूट 1 हो जाएगा, एंड रूट 1 बाहर आएगा तो प्लस माइनस 1, तो हमको ए की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1 और बी की वैल्यू हम निकालेंगे। हमारे पास बी की वैल्यू है बट बी की वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ ए के फॉर्म में, हमको इसको प्रॉपर बी की वैल्यू निकालना है। सो जैसे यहाँ पे ये हमने 1 में मतलब b की जो वैल्यू माइनस 3 अपॉन ए है, सो a के जगह पे हम प्लेस करेंगे एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1। b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3 अपॉन ए, सो आप एक बार माइनस 3 अपॉन 1 रखो, सो b की वैल्यू माइनस 3 आएगी, और एक बार आप माइनस 3 के साथ में माइनस 1 रख दो, प्लस माइनस ना, एक बार आपने 1 रखा, अभी आप माइनस 1 रख रहे हो तो b की वैल्यू 3 आएगी। सो वी कैन से दैट कि b की भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, प्लस माइनस 3, a की दो वैल्यूज और b की दो वैल्यूज। हमने जो लेट किया था कि लेट दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल्स टू a प्लस बी आई, और हमको a और b की वैल्यू मिल चुकी है। अब सॉल्व हो गया है हमारा क्वेश्चन। सो जैसे इसका रूट जो है हमने इसके पहले लेट किया था -8 माइनस 6i इक्वल्स टू a प्लस बी आई, तो इसका आंसर हो जाएगा a की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 है, तो आप बाहर प्लस माइनस लिख दो, कॉमन ले लो प्लस माइनस को। a की जो वैल्यू है वो 1 है और b की जो वैल्यू है वो 3 है, मतलब प्लस माइनस मैंने कॉमन लिया है तो 3। अब यहाँ पे साइन क्या देना है, अगर आपने बाहर प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हो प्लस भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। फिलहाल अगर आपको आंसर मैच करना है टेक्स्ट बुक के पीछे जो सॉल्यूशन दिया होता है तो आप देखोगे वो माइनस है तो आप माइनस लिख दो, और i जैसे कि दिया हुआ है b के साथ में i दिया हुआ है तो 1 माइनस 3i, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है।